हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज में मैं आपके साथ 3 पावरफुल बिलीफ शेयर करने वाला हूं, जिन बिलीफ्स के थ्रू आप अपनी जिंदगी में अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। दैट मीन्स आप अपनी जिंदगी में वो रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी ज्यादा एडवर्स हो, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ बिलीफ। बिलीफ होता क्या है और ये क्या रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी को डिजाइन करने में, हमारे रिजल्ट्स क्रिएट करने में। तो बिलीफ की डेफिनेशन होती है फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी दैट व्हाट समथिंग मीन्स। यानी कि आपको क्या सर्टेन है, क्या श्योरिटी है, वही आपका बिलीफ है। जैसे किसी को अगर ये यकीन है कि मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने ही वाला हूं, दिस इज द डन डील, तो वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इसी बिलीफ को रियलिटी में कन्वर्ट करने में उसकी मदद करेगा। अगर किसी को यकीन है कि वो अपनी जिंदगी में कितने भी एफर्ट्स करे वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके इसी बिलीफ को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। राइट? आप हेनरी फोर्ड की एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, इफ यू बिलीव यू कैन और इफ यू बिलीव यू कांट, आइदर वे यू आर करेक्ट। यानी कि अगर आप ये यकीन रखते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं या आप ये यकीन रखते हैं कि आप उसे नहीं कर सकते, दोनों ही केसेस में आप सही हैं, क्योंकि जो आप यकीन करते हैं वही रियलिटी में कन्वर्ट होगा। अब यहां पे मैं आपके साथ 3 पावरफुल बिलीफ शेयर करता हूं। सबसे पहला जो बिलीफ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसको आपको अपने माइंड में प्लांट कर लेना चाहिए। दैट बिलीफ इज आई एम बॉर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। यानी कि मैं इस दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आया हूं या आई हूं। आप ध्यान से समझिएगा कि दुनिया को वही लोग शेप करते हैं, दैट मीन्स फ्यूचर को वही लोग डिजाइन करते हैं जिनको ये यकीन होता है, जिनको ये बिलीफ होता है कि मैं इस दुनिया में इतिहास रचने के लिए आया हूं, हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आया हूं। मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं आज एलॉन मस्क का। अगर आप उनके बारे में स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं, वो फ्यूचर को डिजाइन कर रहे हैं, एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था, और इसीलिए वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि उनका खुद के ऊपर यकीन है कि आई एम बॉर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। मैं वो इंसान हूं जो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है, जो दुनिया को एक नया शेप, एक नया फ्यूचर देके जाएगा। और इस बिलीफ के साथ अगर आप खुद वर्क करना शुरू करें, फंक्शन करना शुरू करें, तो आप भी एलॉन मस्क की तरह अनस्टॉपेबल हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। नाउ द सेकेंड पावरफुल बिलीफ, वॉट एवर आई डिसाइड आई अचीव। यानी कि जो भी मैं डिसाइड कर लूं वो मैं अपनी जिंदगी में अचीव कर लेता हूं या कर लेती हूं। यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिलीफ है। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, हम सबके फेवरेट रतन टाटा का। इंडिया के लिए वो एक बहुत बड़े एसेट हैं। रतन टाटा के बारे में आपने जरूर ये बात सुनी होगी या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि वो ऐसा कहते हैं कि आई डू नॉट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन आई प्रूव देम राइट। यानी कि मैं अपनी जिंदगी में सही डिसीजंस नहीं लेता, मैं कुछ डिसाइड करता हूं, डिसीजन लेता हूं और उसके बाद उसको सही प्रूव करके दिखाता हूं। तो ये बिलीफ आपके खुद के भी माइंड में प्लांट हो जाना चाहिए। आप अपने आप के साथ ये बिलीफ जरूर प्रैक्टिस करें, अपने आप को हमेशा ये याद दिलाएं कि मैं जो भी डिसाइड करूं वो मेरी जिंदगी में जरूर मैं अचीव करता हूं। और इस यकीन के साथ आप एक्चुअली अचीव कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपका माइंड आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज दिखाना शुरू कर देगा कि वो रिजल्ट्स अचीव किए कैसे जा सकते हैं। एंड नाउ द थर्ड बिलीफ, द थर्ड बिलीफ इज इट इज ऑलरेडी डन। यानी कि ये ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ ये कब हो चुका है? ये फ्यूचर में हो चुका है। राइट नाउ अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जब भी आप कुछ डिसाइड करते हैं, जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो जिस मोमेंट पे आप उस गोल को डिसाइड कर रहे हैं, एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये तो मुझे अचीव करना ही है, उसी पर्टिकुलर टाइम वो गोल आपके फ्यूचर में हो चुका है। दैट मीन्स इट हैज गॉट डन इन द फ्यूचर। अब तो सिर्फ आपको बीच की जर्नी कवर करनी है, आपको बीच के प्रोसेस से गुजरना है। ये अमेजिंग है। अगर आप क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझेंगे या पैरेलल रियलिटीज, पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आप ध्यान से इस बात को समझ सकते हैं, आप इसे ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग द रियलिटी। यानी कि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसी से रियलिटी शेप हो रही है। सिर्फ बीच की जर्नी बची है जो आपको कवर करनी है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है भगवत गीता में, जहां पे श्री कृष्ण
अर्जुन को कह रहे हैं कि ये लोग जो तुम्हारे सामने हैं ये वैसे ही मरे हुए हैं, ये मर चुके हैं, इन्हें बस तुम्हें मारना बाकी है। यानी कि वो बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये मर चुके हैं, ये मैं देख सकता हूं, ये तुम नहीं देख पा रहे, लेकिन सिर्फ इस प्रोसेस से गुजरना है, इस युद्ध के प्रोसेस से तुम्हें गुजरना है, ये तो वैसे ही मर चुके हैं। तो यही आपको समझना है कि जो रिजल्ट्स आप अपनी जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। इट इज जस्ट इन द फ्यूचर, आपको सिर्फ वो जर्नी कवर करनी है। और इन तीनों बिलीव्स के साथ आप फंक्शन करना शुरू करिए। आप खुद के अंदर ये बिलीव्स को प्लांट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, इस नजरिए से देखना शुरू करिए, इसको अपनी सेल्फ टॉक बना लीजिए। फिर आप देखिए कि आपकी जिंदगी में आप कैसे मिरेकल्स कर पाएंगे, आप दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो पावर, वो पोटेंशियल आपके अंदर है। मैं इस बात को जानता हूं और आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं। आप इन बिलीव्स के साथ फंक्शन करना शुरू करिए, राइट? और आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया को बेहतर कोई एक इंसान नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं तो आप भी इस दुनिया का पार्ट हैं। अगर आप लोगों को हेल्प करते हैं उनको खुद को अपग्रेड करने में, तो वो भी इस दुनिया का पार्ट है। दुनिया अपग्रेड होती चली जाएगी जब इंडिविजुअली हम सब अपग्रेड करेंगे अपने आप को। और मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। आपको ये 3 बिलीव्स कैसे लगे? आप इन बिलीव्स को अब अपनी जिंदगी में यूज करेंगे तो कैसे रिजल्ट्स क्रिएट होंगे? जो भी आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ लिखना चाहें आप शेयर करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं मैं उन्हें जरूर पढ़ता हूं। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।